अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 29 को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मोती एंड सन्स ने 1 जनवरी 2014 को 14,000 रुपये का एक प्लांट खरीदा जिसकी अनुमानित आयु 10 वर्ष थी। पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक वृत्ति पद्धति से 5% ब्याज लगाते हुए प्लांट खाता खोलिए। ह्रास वार्षिक तालिका से यह पता लगा है कि 10 वर्ष के जीवन के लिए ह्रास 1813 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से है। तो यहाँ पर आपने देखा इसकी ज़िंदगी 10 वर्ष है, अर्थात 10वां वर्ष जो होगा वह अंतिम वर्ष होगा, जहाँ पर हमें बैलेंस ब्रॉड डाउन और इंटरेस्ट को जोड़कर 1813 रुपये बना के दिखाना है। लेकिन हमसे सिर्फ 2 साल का पूछा गया है, 10 साल का नहीं पूछा है। तो हम इसको जब तैयार करेंगे तो मात्र 2 साल में किस प्रकार से बनाएंगे, अब आप इसको देखिए ध्यान से। किस प्रकार से इसकी वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले 2014 में जनवरी 1 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 14,000 रुपये लिखेंगे। दिसंबर 31 को हम इसका 5% काटेंगे, यानी 14,000 गुणा 5/100, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 700 रुपये लिख देंगे। इन सब का टोटल 14,700 होगा। मंदिर की घंटी आपको बहुत भयंकर तरीके से बजती हुई सुनाई दे रही होगी, और देखिए कैसे सुनाई दे रही है, ये देखिए भक्त लोग कैसे लगे पड़े हैं। चलिए 2014 में दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन 1813 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। इनका पहले टोटल करेंगे, यही टोटल यहाँ लिखेंगे। इसी टोटल में से, यानी चाहे इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, काम एक ही होगा। तो इसका मतलब ये है 14,700 इसका टोटल हुआ डेबिट साइड का। इसमें से हमने 1813 रुपये घटा दिया, तो हमारा दिसंबर 31 को बैलेंस CD जो कैरिड डाउन बैलेंस होगा 12,887 रुपये होगा। इसको लेकर हम यहाँ पहुँचेंगे नेक्स्ट ईयर 2015 में। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 12,887 रुपये, और टू इंटरेस्ट अकाउंट तुरंत यहीं पर इसी का 5% 644.35 पैसे होगा। इसका टोटल करेंगे 13,531 रुपये 35 पैसे होगा। इसमें से यही डेप्रिसिएशन घटा देंगे 1813 रुपये को, तो यहाँ पर जो दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन के घटाने के बाद बैलेंस होगा वो बाई बैलेंस CD के रूप में 11,718.35 पैसे बचेगा। क्योंकि हमसे 2 ही वर्ष का पूछा है तो हम 2 वर्ष का ही बनाएंगे। दूसरे साल के अंत में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बैलेंस 11,718.35 पैसे है, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद है। तो 2 वर्ष का इस प्रकार से ये सवाल बिल्कुल ओके हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो इस प्रश्न संख्या 30 में 1 जनवरी 2012 को एक कंपनी ने 5 लाख रुपए में 4 वर्ष के लिए एक भूमि पट्टे पर ली और इसके ह्रास हेतु वार्षिक वृत्ति पद्धति को अपनाया गया। वार्षिक वृत्ति तालिका के अनुसार 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1,41,006 रुपये मूल्य ह्रास के लिखना पड़ेगा। 4 वर्षों का पट्टा खाता खोलिए। यहाँ पर आप देखेंगे पट्टे को लिया हुआ 4 वर्ष के लिए है और खाता भी हमें 4 साल का ही बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि हम चौथे साल में इसके ब्याज का एडजस्टमेंट करेंगे। ब्याज का रेट 5% है। वैसे तो इस प्रकार से इंस्टॉलमेंट लिया जाता है जिससे उनका डेप्रिसिएशन ब्याज इस प्रकार से पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है सवाल। तो देखेंगे लीज होल्ड लैंड अकाउंट यानी कि भूमि वाला पट्टा खाता। तो इस वक्त यहाँ पर 2012 में जनवरी 1 को टू बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए, तुरंत हमने इसका 5% ब्याज काट लिया 25,000 रुपये। दिसंबर 31 को टू इंटरेस्ट के नाम से लिखेंगे, जोड़ करके 5,25,000 इसी अमाउंट को यहाँ लिखेंगे फौरन। और डेप्रिसिएशन को फिक्स है कि इसको आपको यहीं लिखना होगा, 1,41,006 रुपये यहाँ लिखिए फौरन दिसंबर 31 को। और 5,25,000 में से इसको घटाएंगे तो बैलेंस CD यानी जो बैलेंस कैरी डाउन होगा 3,83,994 रुपये होगा। इसको तुरंत यहाँ पटकेंगे लाकर 2013 में जनवरी 1 में।
टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे और इस 3,83,994 का 5% तुरंत काटेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से 31 दिसंबर को 19,200 रुपये होगा अप्रोक्स में। इसको हम 4,03,194 इनका टोटल होगा। डेप्रीसिएशन तो आपका फिक्स है 1,41,006 रुपये, इसको घटा देंगे 3 लाख मतलब 4,03,194 रुपये में से 1,41,006 रुपये घटाएंगे तो दिसंबर 31 को जो बैलेंस बचेगा वो 2,62,188 रुपये बचेगा। इसको हम फिर नेक्स्ट ईयर लाएंगे और यहाँ पर फिर जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, दिसंबर 31 को फिर ब्याज काटेंगे इसी का 5%, तो यहाँ पर 13,109 रुपये आएगा। इन दोनों का टोटल करेंगे 2,75,297 रुपये लिखेंगे। डेप्रीसिएशन फिक्स है, इस रकम को टोटल को यहाँ और यहाँ तुरंत लिख देंगे और इसमें से इस डेप्रीसिएशन को घटा के बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन करेंगे। इसको ले आएंगे यहाँ पर 1,34,291 को यहाँ लाएंगे। अब क्योंकि ये चौथा वर्ष है, यदि हम यहाँ पर इसका ब्याज काटेंगे 5% तो आप देखिए 1,34,291। हम क्यों कहते हैं ब्याज को एडजस्ट करिए, अब देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको। 1,34,291 आपकी स्क्रीन पर, इसका हमें 5% काटना है, गुणा 5 बराबर इतना आया भाग 100, तो ये हो गया 6,714.55 पैसे। अब यहाँ पर देखिए हमें 6,715 रुपये लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि इसका जो ब्याज और डेप्रीसिएशन यहाँ पर ध्यान से मैचिंग करके चेक करेंगे। यहाँ पर डेप्रीसिएशन 1,41,006 रुपये हमें पूरा करना होगा। अब यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन है और ब्याज, इन दोनों को मिला करके ये रकम आनी चाहिए चौथे वर्ष में, क्योंकि चौथा वर्ष अंतिम वर्ष है। तो अब यहाँ पर 45 पैसे के ब्याज का हमने एडजस्ट किया, तो वो 45 पैसा कन्फ्यूज कर सकता है आपको, इसलिए आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या करेंगे, इस रकम में से अंतिम वर्ष में इस काम को करना है, इस रकम में से इस बैलेंस ब्रॉड डाउन को घटा के जो रकम बचता है उसे ब्याज के रूप में लिख दीजिए और फिर इसको बराबर कर दीजिए। यही रकम यहाँ आ जाएगी और यही यहाँ आ जाएगी और फिर चौथे साल यानी अंतिम वर्ष बराबर हो जाएगा दोनों तरफ और ये फिनिश हो जाएगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन। एक कंपनी 1 लाख रुपए के मूल्य पर 4 वर्ष के लिए पट्टा प्राप्त करती है। वार्षिक वृत्ति सारणी को देखने से पता चलता है कि इस पट्टे को 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से समाप्त करने के लिए प्रतिवर्ष ह्रास की राशि 28,201 रुपये है। 4 वर्ष के लिए पट्टा खाता बनाइए और दिखाइए कि प्रतिवर्ष लाभालाभ खाते पर क्या भार पड़ेगा, यानी इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी निकालना होगा। ये तो हमें पता लग गया कि 4 वर्ष का पट्टा है और 4 वर्ष के लिए ही पट्टे खाते को बनाना है, यानी इसका जो चौथा वर्ष है वह अंतिम वर्ष है। ये डेप्रीसिएशन की रकम है और ब्याज 5% हमें काटना होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिए और कान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 31, लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। हम सबसे पहले 2001 में ईयर नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप 2001 से लेके 19 तक कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको 4 साल तक बनाना है। तो हमने यहाँ पर 2001 लिया है, 2011 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हम मनमौजी टाइम दिया है, क्योंकि टाइम उन्होंने दिया ही नहीं है। अपनी मर्जी से 4 साल आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं और ऐसे भी ईयर का नाम भी डाल सकते हैं। तो हमने 2001 लिया। जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, तुरंत इसका 5% ब्याज काट के हमने तुरंत दिसंबर 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखा 5,000, दोनों को जोड़ दिया 1,05,000 यहाँ और यहाँ फटाक से लिख दिया। और जो 28,201 रुपये ब्याज उन्होंने फिक्स किया हुआ है, डेप्रीसिएशन फिक्स किया हुआ है, उसको हम यहाँ लिखेंगे फौरन। और 1,05,000 में से डेप्रीसिएशन को घटाएंगे, बैलेंस सीडी होगा 76,799 रुपये। इसको दिसंबर 31 को लिखेंगे और फौरन यहाँ ला के धरेंगे कहाँ पे, 2002 में जनवरी 1 को, और यहाँ दिसंबर 31 को। कुछ चीज़ें हम बताने के लिए यहाँ पर मिस कर दिए हैं, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि हमने
क्या चीज़ कैसे डालनी होगी, क्योंकि हम पहले बना देते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना रहे। तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और तुरंत यहाँ पर इंटरेस्ट काटेंगे, इसी का 5% काटेंगे, 3840 रुपये आएगा, यानी 76,799 गुणा 5/100 करेंगे तो ये रकम आएगी। इसको हमने अप्रोक्स में लिखा है, यहाँ पर 3839.55 या 70 पैसे ऐसे कुछ आएगा, जिसको हमने अप्रोक्स में 3840 रुपये बना दिया है। इसका जो टोटल होगा फौरन यहाँ और यहाँ लिख देंगे। डेप्रिसिएशन की रकम को यहाँ रखेंगे क्योंकि ये रकम फिक्स है, दिसंबर 31 को ही लिखेंगे। टोटल में से डेप्रिसिएशन घटा के जो बैलेंस बचेगा 52,438 रुपये यहाँ लिखेंगे। इसको दिसंबर 31 के डेट में बैलेंस सीडी करेंगे कैरी डाउन, और इसको तुरंत अगले साल जनवरी 1 2003 को ब्रॉड डाउन करेंगे, यहाँ लिखेंगे फौरन। और दिसंबर 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखेंगे, इसी का 5% 2622 रुपये, टोटल 55,060 आएगा। और यहाँ पर दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन तो फिक्स है 28,201 रुपये, तो 55,060 में से इसको हटाएंगे तो जो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो 26,859 रुपये होगा। इसी को दिसंबर 31 को बैलेंस सीडी करेंगे और जनवरी 1 को नेक्स्ट ईयर 2004 में बैलेंस बीडी भी कर लेंगे। इसके बाद 26,859 रुपये बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, ये चौथा साल है। यहाँ आपको इसका 4%, 5%, 6% जो ब्याज का रेट होगा वो नहीं काटना है, बल्कि लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन यहाँ लिखिए और इसमें से इस बैलेंस ब्रॉड डाउन को घटा के यहाँ लिख दीजिए जो आएगा ब्याज, क्योंकि इससे ज़्यादा इन दोनों का टोटल आना नहीं चाहिए। यही रकम यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो जाहिर है इसका और इसका टोटल भी यही आना चाहिए। तो इसका दोनों का टोटल इसको लाने के लिए हमें इसमें से इसको घटा के यहाँ चौथे साल में लिखना होगा। ध्यान रहे यह प्रोसीजर, यह प्रक्रिया हम लास्ट ईयर में अपनाएंगे। यदि जितने साल का पट्टा होगा उतने साल का ही बनवाने के लिए कहा गया हो। जैसे 4 साल के लिए पट्टा लिया तो पट्टा खाता भी 4 साल के लिए बनाए तो चौथा साल अंतिम वर्ष होगा। यदि 4 साल का पट्टा लिए 3 वर्ष के लिए बनवाया गया तो 3 वर्ष के लिए बनवा करके हम इसमें से इसको नहीं घटाएंगे, बल्कि इसका ही ब्याज काट के यहाँ लिखेंगे, जोड़ेंगे, इसको घटा के यहाँ बैलेंस सीडी करेंगे, क्योंकि इसका अंतिम वर्ष यहाँ होगा, यहाँ तो होगा नहीं, तो यहाँ बैलेंस सीडी में ही रह जाएगा। ये इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक बात और पूछी गई है, वह ये पूछी गई है कि लाभालाभ खाते पर कितना भार पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे तो डेप्रिसिएशन 28,201 रुपये है, जो कि फर्म को इतने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी फर्म का ये नुकसान है। लेकिन उसी जगह पर उनको 1 लाख का 5% उन्हें ब्याज भी मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ये पैसा उनके पास आएगा और ये पैसा उनके पास से जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि क्वेश्चन में एक वर्ड पूछा गया है, वह खास क्या है। 4 वर्ष के लिए पट्टा खाता बनाइए और दिखाइए कि प्रतिवर्ष लाभालाभ खाते पर क्या भार पड़ेगा। 4 वर्ष के लिए पट्टा खाता बनाइए और दिखाइए कि प्रतिवर्ष लाभालाभ खाते पर क्या भार पड़ेगा। यह जो पॉइंट है पट्टे खाता बनाने वाला वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो प्रतिवर्ष लाभालाभ खाते पर वार्षिक भार जो हर साल का है वो कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पर कंपनी के लिए डेप्रिसिएशन 28,201 रुपये का नुकसान है, लेकिन कंपनी को 5,000 रुपये जो ब्याज मिल रहा है यह कंपनी के लिए फायदा है। तो जितना नुकसान कंपनी को इस साल होगा वही वार्षिक भार बनेगा, अर्थात 28,201 रुपये में से डेप्रिसिएशन के 5,000 घटाएंगे तो 23,201 रुपये आएगा। इसी प्रकार से 28,201 रुपये में से 3840 रुपये घटाएंगे और अगली साल 28,201 रुपये में से 2622 रुपये घटाएंगे और फिर 28,201 रुपये में से 1342 रुपये घटाएंगे। इस प्रकार से एनुअल नेट चार्जेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट चार्जेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वल टू होता है डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट। 2001 में 28,201 रुपये में से 5,000 घटाएंगे 23,201 रुपये आएगा, यानी हमने इसमें से इस ब्याज को घटाया है। अब हम दूसरे साल इस डेप्रिसिएशन में से इस ब्याज को घटाएंगे।
इस तरह से तो ये रकम आएगी। तीसरे साल हम इस डेप्रिसिएशन में से इस ब्याज को घटाएंगे तो इस प्रकार से आएगा। चौथे साल 28,201 में से 1342 घटा देंगे तो 26,859 रुपये एनुअल चार्ज होगा, जो कि कंपनी के लिए नुकसान है। इसको मैच करेंगे बुक से तो हर साल आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये रहा मैचिंग, 23,201 ये रहा और 24,361, फिर 26,579 और फिर 26,859 रुपये। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर भी मैच हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपने 31 कंप्लीट कर लिया है बाकायदे। इसका एक एक पॉइंट आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कमेंट तो आप करते नहीं हैं, बहुत कम कमेंट आता है आप लोगों का, और वीडियो आप लोग शेयर भी बहुत कम कर रहे हैं। जिस प्रकार से व्यूज बन रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि अभी यह वीडियो हमारा ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, या तो इसमें आप लोग शेयर करने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, या आप डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं, छुपे रुस्तम बन जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाइए। फिर लेकर आएंगे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए जो होगी खास। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। और इसी तरह इस परिवार का, इस YouTube चैनल का परिवार का हिस्सा बनिए। ये आपका अपना चैनल है, पर्सनल चैनल है। इसमें आप अपनी बातें कह सकते हैं, अपने बारे में, अपने प्रॉब्लम को जी खोल के कह सकते हैं। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम आपकी वीडियोस, आपके द्वारा पूछी गई वीडियोज को अवश्य बनाते हैं। थोड़ा लेट बनता है क्योंकि अब आप जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी रिक्वायरमेंट को मेरे सामने पेश करते हैं, कमेंट में मांगते रहते हैं, तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वीडियोज अपलोड करता हूं। अब जिसकी रिक्वायरमेंट जिस प्रकार की हो जाती है और मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है मैं फ़ौरन अपने काम में लग जाता हूं, जिससे कि हमारे कोचिंग के बच्चों के साथ साथ आपका भी विकास उसी हिसाब से होता रहे, आप भी उसी प्रकार से उन्नति करते रहें जैसे कि यहाँ पर कोचिंग में बैठे हुए पढ़ते हुए तमाम छात्र करते हैं। वैसे ही आप भी उन्हीं की तरह ही आप भी अच्छे मार्क्स ले आइए। फिर मैं आपसे यही बात बार बार कहूँगा कि आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और उन तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। फिर लेकर आएंगे एक खास वीडियो जो होगी बहुत महत्वपूर्ण, खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।